यूएन में भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को लताड़ा है, उसके बाद एक स्वर में पीओके को भारत में शामिल होने की बात कही जाने लगी है। भारत ने यूएन में कहा था कि पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे, पीओके में आतंकवादी गतिविधियां भी तत्काल रोक दे। भारत ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता ने दिल्ली की जनता से बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। क्या लगता है, जो हिस्सा पहले भारत का हुआ करता था अब वो पाकिस्तान का है, लेकिन वहाँ की जनता इतनी त्रस्त है कि भारत वापस आना चाहती है, होना चाहिए ऐसा? मैम, पहली बात तो जितना भी विश्व में जितना भी आप कंट्री जान रही होंगी, सब पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। सबको कहीं ना कहीं खंडित कर दिया गया। अब जैसे इंडिया का नाम भारत रखा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का सपना जो है अखंड भारत, कहीं ना कहीं मोदी जी अगर उस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, अगर अखंड भारत का लोग कहीं ना कहीं मेजोरिटी में जो करोड़ों सनातनी वो लोग अगर इस चीज को समर्थन देते हैं, तो जो पाकिस्तान में हो, जो क्या बोलते हैं चाइना में हो, जो भी हम लोग का खंडित होकर वहां से गए हुए हैं, सबको वापस कर देना चाहिए मैम। क्योंकि अगर आप जाइएगा वहां बैकअप में देखने के लिए, तो हर कोई ग्रसित ही है, कोई वहां सुख से नहीं जी रहा है, कोई आटा का भीख मांग रहा है, कोई किसी का भीख मांग रहा है, पानी के लिए कमी है उन लोगों के पास। भारत में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सब अगर मिल रहा है, अखंड भारत बनाने का हम लोग का सपना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैम, होना चाहिए बिल्कुल। देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह भिखारी बन चुका है। अब वहाँ के लोग त्राही त्राही माम है। बिजली का वहाँ पे क्राइसिस है, पानी का क्राइसिस है, टमाटर का क्राइसिस है, और ऊपर से महंगाई का क्राइसिस है। भयंकर तरीके से वहाँ महंगाई बढ़ी हुई है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारत में हमारा विलय कर दो, कम से कम मोदी सरकार हमें बचा तो लेगी। और एक बात, पीओके पे भी मुझे लगता है मोदी सरकार 2024 से पहले कब्जा ले लेगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारे 2 सांसद चुने जा सकते हैं, उनकी सीट छोड़ी भी जाती है लोकसभा में। और गिलगित बल्टिस्तान अगर भारत में मिल जाता है तो और सीटें बढ़ जाएंगी, तो लोकसभा में और भी हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, लोकसभा में सीटें भी बढ़ेगी और मोदी जी को और वोट पड़ेगा। भारत का जो अखंड भारत का हमारा सपना है, तो तिरंगे का विस्तार होता चले जाएगा। बलूचिस्तान भी भारत में मिलना चाहता है, सिर्फ गिलगित बल्टिस्तान नहीं, एक सिंधुस्थान है वो भी भारत में मिलना चाहता है। पाकिस्तान के खुद के 3 से 4 टुकड़े होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा पोर्शन भारत के साथ विलय करने को तैयार है। बस एक बार मोदी सरकार बॉर्डर खोल दे तो लोग भी आ जाएंगे। अगर मोदी सरकार सेना भेज दे तो जितना चाहे उतना कब्जा कर सकते हैं। वहां लोग पलक पावड़े बिछा के भारत की सेना का, मोदी सरकार का इंतजार कर रहे हैं। ये वाले जो नारे लग रहे हैं ना वहाँ पर, या तो मोदी जैसे सुविधा दो, या तो क्या नाम है हमें आजादी दो, ठीक है। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ के भिखारीपना पूरा पाकिस्तान की जनता भी झेल रही है, पीओके भी झेल रहा है और बलूचिस्तान भी झेल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अब कंगाल हो चुका है। वो अपने आप ही अब भारत सरकार को पीओके आजाद कराने की जरूरत नहीं, अपने आप ही शामिल होगा और बलूचिस्तान भी भारत में शामिल होगा। इसमें किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं है। हाँ, पर वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी मौलाना हैं, अगर ऐसे लोग देश में आते तो देश के लिए खतरा होगा। जो हमारा देश का भाईचारा है वो बिल्कुल खत्म करेंगे और वहाँ के कुछ आतंकवादी भी आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बॉर्डर ना खोला जाए, उनको वहीं का वहीं रखा जाए। बिल्कुल, वो भारत का हिस्सा था, उसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो पीओके जिस तरह से इन्होंने पहले करा है, कांग्रेस के टाइम पे, विभाजन के टाइम पे जो हुआ है, अब तो ये समय है, यही समय है, सही समय है। मोदी जी के कार्यकाल में हम सपना देखते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही काम हो सकता है और होना भी चाहिए। वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत त्राही त्राही कर रही है, त्राही माम चिल्ला रही है। वो मोदी जी के कार्यकाल से बहुत खुश है। वो यहाँ की नीति को देख के बहुत खुश है। वो देख रही है विदेशों में किस तरह डंका बज रहा है हमारा, कहाँ यहाँ आतंकवादी का बसेरा रहता था, आज आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित रहकर, बॉर्डरों पर ही अपनी जो आतंकवादी गतिविधि चलाकर तब भी हमारे ही सैनिकों की गोली का निशाना बनते हैं और मारे जाते हैं। तो ये जो देश हमारा सुरक्षित हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ की आवाम आतंकवादी को उत्पन्न कर रही है, और एक पीओके है जहाँ की आवाम, गरीब परिवार, ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उन लोगों को आज हमारे देश के अंदर बहुत मतलब एक अच्छा उजाला दिख रहा है, एक सूर्य की किरण नज़र आ रही है। तो हमें चाहिए कि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए और मोदी जी को भी चाहिए कि पीओके का जल्द से जल्द निवारण हो और पीओके को जल्द से जल्द हमारे हिंदुस्तान में शामिल किया जाए और उस गरीब आवाम के लिए सोचा जाए जो हिंदुस्तान आना चाहती है। हमारे यहाँ स्वागत है।